नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज चर्चा का विषय रहने वाला है कि हमें दैनिक पूजन के समय किस प्रकार के वस्त्र को धारण करना चाहिए और किस प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रंगों का मनुष्य के जीवन में बहुत खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में तो पूजा पाठ में भी रंगों को काफ़ी अहमियत दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूजा पाठ में सही रंगों के वस्त्र का चयन न होने से पूजा पूरी नहीं मानी जाती और उसका फल भी नहीं मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजा के दौरान किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। रंगों को ज्योतिषी के साथ वास्तुशास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में हमें किस रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। पूजा पाठ में कभी भी काले या नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शनि देव को छोड़कर किसी भी देवता की पूजा में काले रंग के वस्त्र को वर्जित माना गया है। चलिए दोस्तों, ऐसी ही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में और दूंगी, पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है नई वीडियो का वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही चर्चा चलेगी कि हमें किस प्रकार के वस्त्रों को पूजा के समय अवश्य रूप से अवॉइड करना चाहिए, या हमको कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनको नहीं पहनना चाहिए। देव पूजन में वस्त्र एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर छाप छोड़ते हैं और दूसरे के ऊपर भी हम कैसे परिधान पहनते हैं, कैसे हम वस्त्र पहनते हैं, दूसरे के मन को भी प्रभावित करते हैं। जब हम देव पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो बहुत लोगों के मन में आता है कि हम कैसे रंगों का प्रयोग करें, कैसे वस्त्रों का प्रयोग करें। तो आप ध्यान से सुने, जब भी हम देववाणी में बैठते हैं या भगवान के समीप हम बैठते हैं तो हमें वस्त्रों के जो रंग हैं वो हमें बहुत ऐसे रंग के प्रयोग में लाने चाहिए जो कि मन को भाते हों। हल्के कलर पहनने चाहिए। पीला कलर हो गया या आपको गुलाबी कलर हो गया, आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद रंग के जो वस्त्र हैं वो भी आप धारण कर सकते हैं। सुनहरे रंग के आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। सूती कपास से बने वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। रेशमी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वस्त्र अपनी एक छाप छोड़ते हैं। वस्त्र सभ्यता और किस प्रकार के व्यक्ति है, इस चीज़ की जानकारी भी दूसरे व्यक्ति को एक सेकंड में, एक क्षण में देने की क्षमता रखते हैं। आपके वस्त्र भी आपकी गरिमा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जब हम देवी देवताओं की कोई पूजा करते हैं या प्रतिदिन हम दैनिक पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ के वस्त्र हम अलग से एक बना सकते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी हम वॉश कर लिया करें, धो लिया करें। तो चाहे हम थोड़ा सा लेट भी धो सकते हैं। आम वस्त्र सूती कपड़े पहनते हैं, कोई कुर्ता पजामा धारण करते हैं, या महिलाएं हैं साड़ी पहनती हैं, सूट सलवार धारण करती हैं, तो आप प्रतिदिन वस्त्रों को धुला ही पहनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देव पूजा के लिए यह बात ज़रूरी होती है कि हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने। दूसरा, काले रंग का या नीले रंग का कपड़ा हमें जो है वो नहीं पहनना चाहिए। अगर हम शनि देव की या राहु की पूजा कर रहे हैं तो हम लोग, बात अलग है कि हम इस कलर का कपड़ा पहने, काला या नीले रंग का। अदरवाइज हम बाकी भगवानों के लिए जो है ये कलर को हमेशा अवॉइड करते हैं। प्रतिदिन आप यदि किसी महाशक्ति का पूजन करते हैं, भगवान शिव के अनुयायी हैं, भगवान शिव से आप जुड़े हुए हैं, उनको आप आराध्य हैं, आप उनके, ठीक है, या भगवान श्री राम से जुड़े हैं, भगवान श्री विष्णु से जुड़े हैं, तो आप सौम्य वस्त्र ही धारण करें। गुलाबी, पीला, सफ़ेद, पीताम्बरधारी भगवान श्री राम, ठीक है, और भगवान श्री विष्णु को भी पीताम्बर कहा गया है। तो कैसे उज्जवल, उनके देखते ही मन में प्रणाम आता है और उनका जो रंग रूप है उनके कलर के हिसाब से ही हमारे को आता है। अगर हम लाल रंग की बात करें, माता रानी को हम लाल जोड़े में देखते हैं, तो हमारे मन में भी, हमारी आंखों में भी एक छाप है। जैसे ही माता रानी का नाम लिया जाता है या श्री राम का नाम लिया जाता है, तो उनके कपड़े जो उन्होंने धारण करे हुए हैं, जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, वही हमारी आंखों में सबसे पहले आते हैं। जब भगवान, जब देवता, जब माता रानी
वो तो बहुत बड़े हैं हमसे और हम तो तुच्छ प्राणी हैं। अगर वो रंगों को हिसाब से धारण करते हैं तो हमें भी इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो वस्त्र को लेकर ये बात है कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार के ऐसे वस्त्रों या परिधान को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें किसी जानवर के बाल लगे हों या आर्टिफिशियल सुगंध उसमें आती हो, या किसी भी तरह के कोई जानवर या आर्टिफिशियल बालों जैसे डिज़ाइंस आजकल ड्रेसेस में चल रहे हैं, वो ड्रेसेस को हमें पूजा पाठ के समय बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी तरह का कोई ज्योमेट्री प्रिंट बना हुआ है, उस पर लाइंस बनी हुई हैं, बॉक्स बने हुए हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई डब्बे डब्बे टाइप्स कुछ बना हुआ है, आपको ऐसे प्रिंट हमेशा पूजा के लिए अवॉइड करने चाहिए। आपने भी देखा होगा जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, संत होते हैं, हमेशा सौम्य कलर को ही पसंद करते हैं। आप वाइट कलर पहनिए, ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरे वाइट होते हैं, कपड़ों में होते हैं, ये गेहुआ रंग उन्होंने धारण किया हुआ होता है। दोस्तों, जैसा हम लोग कपड़ा धारण करते हैं वैसा ही हमारा मानसिक तौर पर विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप कभी पूजा पाठ में देखना, जब आप भी पूजा कभी भी शुरू होने वाली हो तो आप एक लाल रंग के कपड़े पहन के पूजा में जब बैठते हैं तो आपका ध्यान जो होता है वो ज़्यादा पूजा में लगता है। अगर आप वाइट कपड़े पहनते हैं तो वाइट रंग तो वैसे ही जो है वो शांति का प्रतीक है, आपको अंदर से ही शांति मिलेगी। आप पूजा पाठ करें, आपका पूरा ध्यान जो है, जो हमारे इंसान के चक्र होते हैं वो सीधा भगवान के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही कपड़े पहने, ज़्यादा चटक पटक, ज़्यादा भड़कीले कलर के या कोई डिज़ाइनर कपड़े आप पूजा पाठ के टाइम अवॉइड किया करें। मनाही की गई है इसी वजह से क्योंकि हमारे वास्तु शास्त्र में भी ये बताया गया है। कई लोग रंगों को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड में रखते हैं कि हमें इस कलर के कपड़े कभी नहीं पहनने। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो लाल रंग पहनना पसंद करती हैं, पुरुष जो हैं वो सफ़ेद कुर्ता पजामा पसंद करते हैं। पसंद करने का मतलब ये नहीं है वो किसी फैशन को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी आराधना है, उनके पूजा पाठ के लिए जो उनके माइंड में बात चलती है कि हमें लाल रंग पहन के पूजा पाठ करना चाहिए। माता रानी को जब हम कपड़े पहनाते हैं तो हम लाल कपड़ा पहनाते हैं। प्रभु श्री राम को या प्रभु श्री कृष्ण को पीला रंग भाता है तो हमें भी उस टाइम पीला रंग, गुलाबी रंग कपड़े पहन कर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगी जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, पूजा पाठ के समय कभी भी आपको हद से ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के, फिटिंग वाले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके पीछे का रीज़न पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से समझना। बहुत कुछ अगर आपको मैं बताऊं तो मिलेगा और नहीं समझोगे तो आपको यही लगेगा कि ये सिर्फ एक बात है कि नई टाइट कपड़े नहीं पहनने। देखो, हमारी जो है वो 3 नाया है, ईड़ा, पिंगला और शुभना, मेरुदंड के अंदर जिनका प्रवाह रहता है। छोटा वस्त्र और बहुत टाइट वस्त्र, इससे आपके सट चक्रों का फर्क जो है वो अच्छा नहीं आएगा। आपके मेरुदंड कसा रहेगा, आपकी नाड़ियों में कोई दिव्यता प्रभाव नहीं देगी और आपके अंदर जो पूजा पाठ की ऊर्जा बननी चाहिए वह नहीं बनेगी। इसीलिए पूजा करते समय आपका वस्त्र ढीला ढाला होना चाहिए और पूजा करते समय हमारा मेरुदंड, मतलब जो हमारी बैकबोन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर हमें किसी तरह की कमर में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, क्योंकि परेशानी है तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हमारी परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो आप सीधे ही बैठकर पूजा करें। आसन कैसा होना चाहिए? आसन आपका जो है वो ऊनी होना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि हमारा जो ध्यान है वो हमारा डायरेक्ट हमारे देवता से मिल सके और जो उनकी ऊर्जा है वो हमारे तक पहुंच सके। दोस्तों, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कई लोगों के मुख से आपने ये बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, हमारा मन करता है कि हम जैसे पूजा में बैठे हैं थोड़ी देर पूजा कर ली 5-7 मिनट, तो उसके बाद आपका मन होता है कि बस हो गई पूजा, बस आप खड़े हो जाएं। दोस्तों, अगर आप इन नियमों को पालन करेंगे, आप कपड़ों को जो है वो सौम्य कलर के पहनोगे, ढीले ढाले कपड़े पहनोगे, तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपका एकाग्र चित्त होकर आप भगवान की पूजा आराधना कर पाएंगे
और अगर पूजा आराधना है आपने एकाग्र ढंग से कर ली तो आपकी हर मनोकामना जो है वो डायरेक्ट भगवान तक जाती है। आपकी हर प्रश्न भगवान से आप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको आपके ही ध्यान करने से, आपकी पूजा आराधना करने से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी छोटी अवश्य है, परंतु यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देती हूँ। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।